अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आज का ब्लॉग ना मैं स्टार्ट कर रही हूँ शाम से, और मैंने सोचा कि चलो मैं आज बना लेती हूँ बीफ का पुलाव। अच्छा, बीफ का पुलाव बनाने के लिए मैंने सबसे पहले बीफ को निकाल के रख दिया था एक बॉल में, और साथ ही साथ जो है वो मैं प्याज वगैरह कटिंग कर रही थी। थोड़ा सा मैंने अलग टाइप का आज पुलाव बनाया था, आप लोग के साथ भी मैं रेसिपी शेयर करूंगी। थोड़ा सा जैसे पुलाव अक्सर हम क्या करते हैं कि यखनी पुलाव बनाते हैं ना, जैसे उसी में बीफ को गला के और उसी में फिर चावल वगैरह डालते हैं, यखनी इस्तेमाल करते हैं। मगर आज मैंने थोड़ा सा चेंज इसलिए बनाया था क्योंकि चावल जो है वो मैंने जिस तरह बिरयानी को दम लगाते हैं ना, इस तरह मैंने चावलों को भी दम लगाया था। थोड़ा सा चेंज हो गई थी रेसिपी, आप लोग जरूर ट्राई कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा बना था और घर में सबको पसंद आया था। अच्छा, मैं बासमती चावल यूज करती हूँ नॉर्मली, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो मैं सेला चावल के बना लेती हूँ। अच्छा, सेला चावल में ना ये खासियत होती है कि अगर कोई बिगनर है ना, जिसे अगर कोई लड़की नया नया किचन में काम करना स्टार्ट करती है, तो वो सेला चावल को अच्छी तरीके से पका सकती है, अच्छी तरीके से संभाल सकती है। बस सेला चावल में क्या होता है कि बहुत देर तक उसको भिगाना पड़ता है, बहुत देर तक वो पानी में भीगते हैं। अच्छा, बासमती चावल में क्या होता है कि बस थोड़ी देर के लिए भीगते हैं, उसके बाद हम उसको कुक कर लेते हैं, उसका कोई मसला नहीं होता। मगर उसको संभालना काफी बड़ा जो है वो टास्क होता है, क्योंकि अक्सर क्या होता है बासमती चावल घुट जाते हैं। अच्छा, अगर आप उसे सही ना बने सेला चावल, तो सेला चावल के भी घुटने का खतरा होता है, मगर उसके चांसेस ना थोड़े से कम होते हैं कि वो खराब हो जाएंगे। आज के ब्लॉग का जो टॉपिक है वो ये है कि आप अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द करना सीखें। काफी दफा जिंदगी में ऐसा होता है ना कि हम लोग बिल्कुल थक जाते हैं, किसी को मनाते मनाते और सबको खुश रखते रखते अपने आप को हम बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं। अपनी ज़ात के बारे में हम सोचते ही नहीं हैं, कभी कभी हमें अपना ख्याल ही नहीं आता। काम निपटाते निपटाते घर के और सबको खुश रखने के चक्कर में हम अपनी ज़ात को बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर बैठते हैं। अच्छा, सारे काम करने में और जितना भी चाहे हम किसी को खुश रख लें, मगर ये दुनिया वाले ना कभी भी खुश नहीं होते। किसी के लिए हम कितना ही काम क्यों ना कर लें, अपने कामों को नज़रअंदाज करके, अपनी सारी ज़रूरियात को, अपनी सारी ख्वाहिशात को नज़रअंदाज करके हम अगर फिर भी किसी के काम आए बुरे वक्त में, या चाहे हम किसी के लिए कितना भी कर दें, तो ये दुनिया वाले ना कभी भी आपको उसका सिला नहीं देंगे, और हमें ना उनसे सिला रखना भी नहीं चाहिए। हमें हमेशा अल्लाह ताला की ज़ात पे भरोसा रखना चाहिए। अपनी सारी ज़रूरियात, अगर आपके पास छोटी से छोटी चीज़ भी नहीं है तो उसकी अगर आपको ज़रूरत है ना, तो आप सबसे पहले अल्लाह ताला से मांगें, क्योंकि अल्लाह ताला से ही आपको मांगना चाहिए। उसके सिवा कोई नहीं है देने वाला, उसके सिवा कोई नहीं है आपकी परेशानी को सुनने वाला, उसके अलावा कोई भी नहीं है आपकी परेशानियों को दूर करने वाला। तो जो ये बात होती है ना कि आप अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द कर दें, वो ये बात है कि जैसे उसकी मिसाल मैं इस तरह दूंगी कि जैसे आपके सामने सारे दरवाजे बंद नज़र आ रहे हैं और आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आपका आगे कोई भी आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा, कोई हल नज़र नहीं आ रहा, आप किसी मुश्किल में फंस चुके हैं, और या आपके ऊपर कोई भी ऐसी परेशानी आ रही है कि आप उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं लोगों को, या कोई भी ऐसी आप प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में आप फेस कर रहे हैं, तो आप क्या करें, कोशिश करें कि आप अपने मामलात को अल्लाह के सुपुर्द कर दें और इस्तग़फ़ार की ज़्यादा से ज़्यादा कसरत करें। अगर आपके जो है वो कोशिश करने से भी मामलात नहीं संभल रहे हैं, आपके लाख कोशिश करने से मामलात और बिगड़ते चले जा रहे हैं, तो आप अल्लाह के सुपुर्द करेंगे ना, और अपनी जो इस्तग़फ़ार की जो कसरत है उसकी भी वीडियो मैं आप लोग के साथ लिंक में शेयर कर दूंगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उसके अलावा इसी टॉपिक से रिलेटेड जो भी वीडियोस मैं बना चुकी हूँ प्रीवियस, वो भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो आप लोग अपने मामलात को ना अल्लाह ताला के सुपुर्द कीजिए, तो देखिएगा आपके मामलात अल्लाह ताला किस तरह बनाएंगे, कहाँ से वसीला बनाएंगे, कहाँ से रास्ता बनाएंगे। आप खुद हैरान हो जाएंगे देख के कि भाई ये तो मैंने सोचा भी नहीं था और अल्लाह ताला ने मुझे ये चीज़ नवाज दी, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था और अल्लाह ताला ने मेरा यहाँ से रास्ता बना दिया। तो कभी भी ऐसे आप मामलात में फंस जाए ना कि आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो, तो आप कोशिश करें कि अल्लाह ताला पे यकीन रखें, ईमान रखें, और अपने मामलात को, अपने काम को अल्लाह पे छोड़ दें, अल्लाह के सुपुर्द कर दें अपने मामलात को। तो देखिएगा आपकी परेशानियाँ किस तरह से कम होना शुरू हो जाएंगी, आपकी नज़रों के सामने, आपकी आंखों के सामने आपके गम दूर हो जाएंगे, और आपके गम आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, और इंशाल्लाह आपकी परेशानियाँ भी ऐसी हो जाएंगी कि जैसे आपको लगेगा कभी आपकी ज़िंदगी में कोई परेशानियाँ थी ही नहीं। आप इस बात को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। और एक बात आप ज़रूर याद रखिएगा, कभी आप किसी के साथ नेकी करें ना, तो कोशिश करें कि आप उसका सिला जो है कभी भी आप एक्सपेक्ट नहीं करें कि भाई हमने किसी के साथ नेकी करी है, हमने किसी के साथ अच्छा सलूक किया है, तो पलट के वो भी हमारे साथ कोई नेकी करे, या पलट के वो भी हमारे साथ कोई अच्छा सलूक करे। ऐसा ना कभी भी पॉसिबल नहीं होता,
क्योंकि हम किसी के साथ कितना भी कर लें, किसी के साथ कितनी भी अच्छाई कर लें, दूसरा इंसान पलट के हमें वो अच्छाई वापस नहीं दे सकता। तो हमेशा आप कभी भी किसी के साथ नेकी करें ना, चाहे वो पोशीदा हो चाहे वो सरेआम, किसी के साथ भी कोई नेकी आप करें, कुछ भी आप अच्छाई करें किसी के साथ, तो आप कोशिश करें कि आप अल्लाह ताला से सिले की उम्मीद रखें। वो उस नेकी का जो अजर होगा वो अल्लाह ताला ही देंगे आपको, और वो बहुत अच्छा देंगे इंशाल्लाह। तो आप कभी भी किसी के साथ नेकी करें ना, तो कोशिश करें कि आपकी जो नियत है ना वो हमेशा साफ हो, क्योंकि अमाल जो होते हैं ना उनका सारा दारोमदार नियतों पर होता है। अगर आपकी नियत पहले से अच्छी होगी तो इंशाल्लाह देखिएगा अल्लाह ताला आपके सारे रास्ते बनाता चला जाएगा। आपको खुद भी यकीन नहीं होगा, आपकी नियत की वजह से आपके काम बनते चले जाएंगे। और इसके बरक्स अगर आपकी नियत ही खराब होगी ना, आपकी नियत में खोट होगा, आपकी नियत में फतूर होगा, तो आपके काम भी इस तरह से फिर नहीं बने। तो आप कोशिश करें कि अपनी नियत को ना हमेशा आप साफ रखें और अपने मामलात को आप अल्लाह ताला के सुपुर्द करें। अल्लाह ताला पे आप कामिल यकीन रखें, क्योंकि अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है। अल्लाह ताला के हुक्म के बिना कोई भी काम नहीं होता। जब अल्लाह ताला हुक्म करते हैं वही काम होता है, उसी वक्त होता है, और जब अल्लाह ताला नहीं हुक्म होता अल्लाह तबारक व तआला का, तो वो काम भी नहीं होता। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें, जितने भी काम हो रहे हैं ना, वो सब अल्लाह ताला के हुक्म से ही हो रहे हैं, और कोई भी किसी का भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता जब तक अल्लाह ताला ना चाहे। तो आप कोशिश करें कि आपके साथ अगर कोई भी बुरा सलूक कर रहा है या अगर कोई भी आपका दिल दुखा रहा है, तो आप कोशिश करें कि आप अपने मामलात को अल्लाह के सामने बयान करें। फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद अपनी नमाज में आप कोशिश करें कि दुआएं मांगें, ज़्यादा से ज़्यादा दुआएं आप फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद ही मांगें, और जितनी दुआ आप तवील मांगेंगे, जितनी देर तक आप दुआ मांगेंगे ना, उतना ही अच्छा है। एक एक अपनी हाजात, एक एक अपनी परेशानी, एक एक अपनी जितनी भी आपके कामों में रुकावटें, सब आप अल्लाह ताला के सामने रखें और उनसे मांगें। देखिएगा अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को कैसे दूर करेंगे, आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। तो आप ये बात मेरी याद रखिएगा हमेशा कि जब भी आपको कोई भी परेशानी हो, किसी तरह की आपको ज़िंदगी में आपके प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, जो आप किसी से भी नहीं कह पा रहे हो, और आपके दिल में ये बात हो कि भाई मैं किससे शेयर करूँ, तो आप फ़ौरन जो है वो जानमाज़ पे, अगर नमाज का टाइम है तो फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद, वरना उसके अलावा जानमाज़ बिछा के आप 2 रकात नमाज़ पढ़ें, और उसके बाद आप अपनी जो मामलात हैं वो अल्लाह के सुपुर्द करें कि या अल्लाह ताला या रब्बुल आलमीन, मैंने अपने मामला आपके सामने रख दिए हैं और मैं इस तरह परेशान हूँ, मेरी इस परेशानी को दूर फरमाएं। और छोटी सी छोटी बात भी आप अल्लाह ताला से शेयर करें, फिर देखिएगा आपकी ज़िंदगी में कितना सुकून आएगा, आपकी सारी परेशानियाँ खुद ही गायब हो जाएंगी। आपको मेरी ये बात आज याद आएगी। वाकई में कभी भी कोई परेशानी हो ना, तो फ़ौरन आप जानमाज़ जो है बिछाएं और अल्लाह ताला से आप परेशानी बयान करें। क्योंकि ना एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, अगर हम किसी इंसान से मदद मांगते हैं ना, तो वो एक दफ़ा तो मदद कर देगा, दूसरी दफ़ा वो भी जो है वो हमें बुरा भला कर देगा। और वैसे तो आजकल का जो दौर है ना, आजकल का जो ज़माना है, इंसान किसी को परेशान देख के भी उसकी मदद नहीं करता, चाहे वो ज़बानी ही मदद क्यों ना करने पड़े। तो कोई भी किसी को देख के किसी की भी मदद नहीं करता। नफ्सा नफ्सी का दौर है, सबको अपनी अपनी पड़ी होती है, सबको अपनी अपनी अपने अपने बारे में सब सोचते हैं, कोई किसी के बारे में ख्याल नहीं करता, चाहे कोई किसी को अपनी आंखों से कितना भी परेशान क्यों ना देख ले, लेकिन किसी का भी दिल ना पसीजता नहीं है। ये आजकल के दौर में मैंने बहुत देखा है। तो आप कोशिश करें कि आपके पास ऐसी नौबत ही ना आए कि आप किसी इंसान से मदद मांगे, क्योंकि आजकल के दौर में कोई किसी से पहली दफ़ा भी मदद मांगता है ना, तो भी इंसान पीछे हट जाता है कि नहीं भाई हमारे पास पैसे नहीं है, या कोई भी ऐसी चीज़, या किसी से अगर आप ज़बानी मदद मांगे, कोई कहीं पे किसी का साथ देना, तो भी कोई किसी का साथ नहीं देता। आजकल बहुत ज़्यादा नफ्सा नफ्सी का दौर चल रहा है। तो आप लोग ये कोशिश करें कि आप अपने हर मामलात अल्लाह के सुपुर्द करें, और अपनी हर छोटी सी छोटी ख्वाहिश हो, चाहे छोटी सी छोटी आपको चीज़ चाहिए हो, परेशानी हो कोई ज़िंदगी में, या कोई काम नहीं बन रहा हो, या कोई किसी भी किस्म का कोई भी मसला हो, आप फ़ौरन ये 2 रकात नमाज़ पढ़ें और अपनी परेशानी आप अल्लाह के सामने बयान करें। देखिएगा आपकी परेशानी कितनी जल्दी हल होगी। और जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो उसमें जब फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद आप दुआ मांगेंगे, इंशाल्लाह आपकी दुआएं बहुत जल्दी कबूल होना शुरू हो जाएंगी। और दुरूद शरीफ तो आप लाजमी कर लें अपने ऊपर। जब भी आप दुआ मांगे ना, अव्वल आखिर आप दुरूद शरीफ बहुत ज़रूर पढ़ें। बिल्कुल भी ये बात आप भूलिएगा नहीं कि आप दुरूद शरीफ पढ़ना भूल गए। दुरूद शरीफ अव्वल और आखिर दुआ के ज़रूर मांगे। देखिएगा आपकी दुआ बहुत जल्दी अल्लाह ताला के पास पहुंच के आपकी दुआ कबूल हो जाएगी। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि दुआएं हम मांग रहे होते हैं बहुत टाइम से और दुआएं ना कबूल नहीं हो रही होती, तो इसका ये मतलब नहीं कि अल्लाह ताला हमारी दुआएं नहीं सुन रहा है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता। इसका मतलब ये होता है कि अभी वक्त नहीं आया है और अभी आपके हक में बेहतर नहीं है कि जो आपके दुआ मांग रहे हैं वो अल्लाह ताला कबूल कर दे। अच्छा, दुआ मांगते हैं ना, तो उसकी 3 जो है वो स्टेजेस होते हैं। एक तो ये है कि या वो फ़ौरन कबूल हो जाती है। दूसरी कंडीशन ये है कि या वो वक्त आने पर कबूल होती है, उसी वक्त फ़ौरन कबूल नहीं होती। तीसरी बात यह है कि अगर वो कबूल नहीं होती, आपके हक में बेहतर नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ताला हमें हर उस चीज़ से नवाजते हैं जो कि हमारे हक में बेहतर होता है। तो हो सकता है कि वो ना कबूल हो क्योंकि हम अपने लिए मांग रहे हो कुछ और वो हमारे जो है नसीब में बेहतर ना हो, तो वो क्या होता है, आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर ली जाती है। तो कभी भी आप दुआ मांगे ना, तो आप किसी चीज़ की अगर आप मांग रहे हैं, तो अगर आपकी दुआ ना कबूल हो तो आप इस बात को समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से कि हो सकता है वो चीज़ आपके नसीब में आपके हक में बेहतर ना हो, क्योंकि अल्लाह ताला हमेशा हमें उसी चीज़ से नवाजते हैं जो कि हमें हमारे हक में बेहतर
होता है, क्योंकि हमें जो चीज़ बेहतर लग रही होती है ना, हो सकता है वो हमारे लिए बेहतर ना हो। और ये बात फ्यूचर की जो होती है, आने वाले मुस्तकबिल की, कल की, ये सारी बातें अल्लाह ताला को मालूम होती हैं। तो हो सकता है अल्लाह ताला हमें बेहतर के बजाय बेहतरीन से नवाजें। तो हमेशा सब्र का जो फल होता है ना, वो मीठा होता है। आप अपने हर मामलात को अल्लाह ताला के सुपुर्द करके देखिएगा वो आपको बेहतर नहीं बेहतरीन से नवाजेंगे। हो सकता है कि आप अल्लाह ताला से कोई छोटी सी चीज़ मांग रहे हैं और अल्लाह ताला उसके बदले में आपको बहुत जो है वो बड़ी चीज़ से नवाज दे। तो इसी तरह से कभी भी आप ज़िंदगी में ना मायूस मत होइएगा। अपने हर मामलात को, हर काम को, कोई भी परेशानी हो, कोई भी मसला हो, क्योंकि हर जो मामलात होते हैं ना, हर काम होता है, ऐसा नहीं होता कि हम किसी से शेयर कर दें। बाज़ औक़ात ऐसी भी बातें होती हैं कि हमारे दिल में होती हैं कि हम किसी से नहीं कह पाते हैं और चुपके से हम दुआएं मांग रहे होते हैं। तो वो सारी दुआएं ना अल्लाह ताला के ही सामने हमें रखनी चाहिए, अल्लाह ताला से ही हमें मांगनी चाहिए। आज का जो व्लॉग था ना, वो बस मैं यहीं कर रही हूँ एंड। और होप आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। सिंपल से मैंने पुलाव बनाया था। मैंने खड़े गरम मसाले डाले थे प्याज के अंदर, प्याज को हल्का सा मैंने फ्राई कर लिया था, खड़े गरम मसाले डाले थे, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था, बीफ का गोश्त था, वॉश करने के बाद मैंने पतीली में डाल दिया था। फिर उसके बाद मैंने गला लिया था। जैसे ही वो गल गया था, चावल उबाल के मैंने उसके ऊपर डाल दिए थे। दही के अंदर मैंने जर्दे का रंग डाल के फेंट लिया था। थोड़ी सी मैंने चीनी डाली थी। अच्छा, चीनी डालने से क्या होता है कि इसका कलर ना एनहेंस हो जाता है। उसके बाद मैंने इसको फेंटने के बाद चावलों की तह लगाई थी गोश्त के ऊपर। उसके बाद फिर मैंने ये दही डाल दिया था, कटे हुए टमाटर स्लाइस करके डाल दिए थे, ऊपर से मैंने पिसा हुआ गरम मसाला डाल दिया था। सिंपल से पुलाव बना था, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेहमान आए तो उनके सामने बनाए तो बहुत ही अच्छा लगेगा, सबको पसंद भी आएगा। लास्ट में मैंने केवड़ा डाल दिया था। अच्छा, व्लॉग अच्छा लगा हो ना तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर पसंद आई हो आज की रेसिपी तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।